हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित किया गया। और गुरुग्राम ये हरियाणा में है। और याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सुरेश रैना। इन्होंने दिल्ली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में पुडुचेरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लिए 12 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो T20 क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है PS तेजी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है PS तेजी। तो PS तेजी ये एक पूर्व न्यायाधीश हैं। तो PS तेजी, इन्हें पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड यानी कि प्रणाम कमीशन शुरू किया है? तो प्रणाम कमीशन शुरू किया है असम ने। प्रणाम की हिंदी में फुल फॉर्म है अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड। और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग प्रणाम की फुल फॉर्म है। तो प्रणाम ये पहल असम ने शुरू की है। प्रणाम पहल, ये पहल सरकारी कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता की रक्षा के लिए शुरू की गई है। इसमें होगा क्या, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने माता पिता या दिव्यांग भाई बहन की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, तो उन कर्मचारियों के मासिक वेतन से 10 से 15% की राशि काट ली जाएगी और उनके माता पिता के खाते में जमा कर दी जाएगी। तो प्रणाम पहल ये असम ने शुरू की है। सरकारी कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो इस पहल को असम ने शुरू किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको असम के बारे में बता देता हूं। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नटपूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, किस शहर की बिजली वितरण कंपनी को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंदौर और भोपाल की बिजली वितरण कंपनी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इंदौर और भोपाल, इन दोनों शहर की बिजली वितरण कंपनी को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार के तहत इंदौर और भोपाल, इन दोनों शहरों की बिजली वितरण कंपनी को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एक बड़ी आग के कारण 15,000 एकड़ का जंगल जल गया? तो हाल ही में एक बड़ी आग के कारण 15,000 एकड़ का जंगल जल गया है कर्नाटक में। कर्नाटक के बांदीपुर में आग लग गई जिससे वहां का 15,000 एकड़ का जंगल जल गया। और यहां पर बात हुई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला।
कर्नाटक की राजभाषा क्या है? यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। अगला प्रश्न, श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या पर आईसीसी ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या पर आईसीसी ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने आईसीसी के भ्रष्टाचार संबंधी नियमों का उल्लंघन किया था, तो इसीलिए आईसीसी ने इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी का मोटो क्या है? इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड आईसीसी का मोटो है। और यहाँ पर बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न, इनमें से किसने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। राष्ट्रीय जलमार्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी कि ईंधन, लुब्रिकेंट ऑयल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, इन सब के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जलज श्रीवास्तव। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं संजीव सिंह। अगला प्रश्न, राइजिंग इंडिया समिट 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो राइजिंग इंडिया समिट 2019 आयोजित की गई नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राइजिंग इंडिया समिट 2019, इसका आयोजन न्यूज़ 18 नेटवर्क द्वारा किया गया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क द्वारा राइजिंग इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज़। बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज़ इसकी थीम है। अगला प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद बुहारी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में मोहम्मद बुहारी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है मोहम्मद बुहारी। तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले भी ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे, तो ये दोबारा से नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। और यहाँ पर बात हुई है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है और नाइजीरिया की करेंसी है नायरा। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं मोहम्मद बुहारी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य फिल्म नीति 2019 को मंजूरी दी है? तो हाल ही में राज्य फिल्म नीति 2019 को मंजूरी दी है ओडिशा की कैबिनेट ने। ओडिया फिल्मों को बढ़ावा देने और ओडिया फिल्मों के निर्माण के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फिल्म नीति 2019 को मंजूरी दी है। और यहाँ पर बात हुई है ओडिशा की, तो मैं थोड़ा सा आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। और ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है गुंदिचा घर मंदिर, ये भी पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं।
ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा में प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है, तो इसका सही आंसर था गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर था नई दिल्ली में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, चौथे ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके करंट नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।